हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ क्लास LKG का सेकंड टर्म या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए सिलेबस। ये मेरे बच्चे का है जो मैंने आपको शेयर किया है और इसकी डिटेल्स मैं आपको पूरी दूंगी। और इसके अकॉर्डिंग अगर आपके बच्चों का कुछ भी मैच करता हो तो वैसा आप प्रिपेयर कीजिए, नहीं तो आपके बच्चों के अकॉर्डिंग जो भी उनको स्कूल में सिखाया जाता होगा आप उनके अकॉर्डिंग उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी देखो, आप जैसे एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम की वो डेट आ चुकी है, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें क्लास LKG के लिए बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है कि हाँ, या बहुत सी मम्मी लोग को समझ में नहीं आता है अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, जो कि घर में पढ़ाने वाली मम्मी हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आता है डिक्टेशन, आ जाता है A to Z। अब बच्चा LKG में है तो उसने नर्सरी तो पढ़ा है और नर्सरी में A से लेकर Z तक बच्चों को प्रॉपर आ जाना चाहिए। तो डिक्टेशन आता है A to Z, हैंड राइटिंग आती है A to Z विथ प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ। उसके बाद आ जाता है आपका रिटन आ जाता है। जैसे कि रिटन में अब स्मॉल लेटर पे आ चुके हैं तो उसमें आ जाता है KLMNOPQRST। टी तक करने के बाद वो रोक देती हैं। और अगर इतना आपके बच्चे के लिए नहीं अभी स्कूल में बताया गया है तो आप उतना अपने बच्चों को सिखा दीजिए, क्योंकि LKG के हिसाब से बच्चों को इतना आना ज़रूरी है। फिर आ जाता है लेटर, आ जाता है A से लेकर J तक इंक्लूड कर दिया जाएगा उतने में ही। A से लेकर J तक आपके बच्चों को स्मॉल लेटर आ जाना चाहिए। दैन उसके बाद आता है 2 लेटर वर्ड्स आ जाता है, प्रैक्टिस विद एक्सरसाइज। तो आप अपने बच्चों को बता दीजिए 2 लेटर्स वाले वर्ड्स बता दीजिए, जैसे इफ़ हो जाता है, नो हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है। इस तरीके के 2 लेटर वाले वर्ड्स बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाना आना चाहिए। ये वैसे ये लेती हैं इसको ओरली लेंगी, रिटन में नहीं लेंगी, बट बच्चे को थोड़ा आना ज़रूरी है। फिर आपका राइम्स आ जाता है, जो कि आपकी एक अलग बुक होगी बच्चों की इंग्लिश की, उसमें से आपको 4-5 राइम्स अपने बच्चों को याद कराना होगा। तो जैसे कि हमारे बच्चे का जो बुक में था तो ये था बिट्स ऑफ पेपर थी, द एलिफेंट सॉन्ग थी, या अल्फ़ाबेट सॉन्ग थी, इंजन नंबर 9 थी। फिर उसके बाद एक और राइम्स थी, होप अ लिटिल जंप अ लिटिल और वी आर इंडियंस। ये इतनी सारी राइम्स थी तो जो उसने जिसमें से 4 राइम्स याद कर लिया था। दैन उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी आ जाती है, द सिली गोट। ये 2 स्टोरी जो थी 7-8 लाइन की थी। तो बच्चे को अगर प्रिपेयर पहले से ही कराती रहेंगी तो उसको एग्ज़ाम टाइम तक याद हो जाएगी। दैन उसके बाद कन्वर्सेशन आ जाता है, क्वेश्चन आंसर का वो प्रोवाइड किया जाता है आपके स्कूल से। अगर वो बच्चों को अगर देती हैं अलग से शीट याद करने के लिए तो वो याद करवाया जाता है, नहीं अगर देती हैं तो वो ओरली कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं जो अपने बच्चों को आपको ऐसे ही खेल में सिखाना होता है, कुछ सिखा सकती हैं। तो ये जो मैंने आपको सिलेबस शेयर किया है ये मेरे बच्चे का है जो अभी एग्ज़ाम चलने वाला है, तो मैंने कहा आपको शेयर कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ। तो प्लीज़ मेरे